दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ सोमवार 21 जुलाई 2025 की शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से अचानक इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उनका लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल अभी बाकी था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने एक पत्र में संविधान के अनुच्छेद 67A का हवाला देते हुए इस बात की सूचना दी। अगर उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इसी साल 9 मार्च को उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी की समस्या हुई थी और तब उन्हें एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती भी किया गया था। लेकिन फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक था और 21 जुलाई को संसद में मौजूद सांसदों को भी उनका ये कदम काफ़ी हैरान कर देने वाला लगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, देखिए बहुत दुखद है और हम तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। और जिस प्रकार से इस्तीफा हुआ है वो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, यही तो बात है। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक ये सब कुछ हो गया, वरना शाम तक काम कर रहे थे, सारे शेड्यूल लगे हुए थे, प्रोग्राम लगे हुए थे और एकदम अचानक इस्तीफा इस तरह से हो जाए तो ये तो समझ से बाहर की बात है। हेल्थ इशू ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ये हेल्थ का कहीं इशू दिखाई दे रहा हो। सही तरह से बैठे हुए काम कर रहे थे, वो बेहतर जानते हैं कि उनको किस बात में इतना आघात पहुंचा है कि वो इस्तीफा देने को मजबूर। तो 21 जुलाई 2025 को ऐसा क्या हुआ जो उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे का कारण हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे खबर मेला की इस पेशकश में। सबसे पहले तो धनखड़ का ये इस्तीफा प्री प्लान ना होकर एक अप्रत्याशित निर्णय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उनके इस्तीफा देने से कुछ समय पहले ही उपराष्ट्रपति कार्यालय ने एक स्टेटमेंट जारी करके 23 जुलाई को उनके एक दिन के जयपुर दौरे के बारे में सूचित किया था। इसी के साथ कुछ दिन पहले जेएनयू में एक इवेंट में उन्होंने अगस्त 2027 में अपने कार्यकाल खत्म होने पर रिटायर होने वाली बात कही थी। वो कहते हैं, आई विल रिटायर एट द राइट टाइम। August 2027, subject to divine intervention. धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को सदन में उपराष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया और बताया, धनखड़ ने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक तय की थी। उन्हें कल न्यायपालिका से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं भी करनी थी। तो जब सब सही जा रहा था तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया। समझने के लिए उस दिन संसद में घटी कुछ घटनाओं पर नज़र डालते हैं। 21 जुलाई को 50 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर के साथ हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक महाभियोग नोटिस धनखड़ के सामने पेश किया जाता है। दूसरी तरफ सरकार भी ऐसा ही एक नोटिस लोकसभा में पेश करती है जिसमें विपक्षी सांसदों सहित 145 सांसदों के हस्ताक्षर थे। सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली है। यहाँ पर बता दूं कि 14 मार्च 2025 की रात को जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास से जले हुए नोटों की नकदी के ढेर मिले थे, जिसके बाद सरकार उनके खिलाफ महाभियोग नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। सरकार के अलावा विपक्ष भी इस मामले में सक्रिय था और इस मामले को लेकर 2 अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए जा रहे थे। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष राज्यसभा में धनखड़ के सामने ये प्रस्ताव पेश करता है, वहीं सरकार लोकसभा में इस प्रस्ताव को पेश करती है। अब क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सभी मानकों पर खरा उतरता है, तो धनखड़ इसे स्वीकार करके इस बात का ऐलान भी कर देते हैं कि उन्हें ये नोटिस प्राप्त हुआ है। धनखड़ कहते हैं कि न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन सूचना प्रस्तुत की जाती है तो आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा मिलकर एक समिति गठित की जाती है। Where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the speaker and the chairman. ऐसा माना जाता है कि इसके बाद सरकार को ऐसा लगा कि उनकी सारी कवायद पर पानी सा फिर गया हो। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि केंद्र सरकार उपराष्ट्रपति धनखड़ के द्वारा इस संबंध में विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि विपक्ष इस मामले में उनसे आगे निकल गया है। सरकार के एक टॉप सोर्स ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्होंने यानी धनखड़ ने इस मामले में हमारे नोटिस का भी इंतज़ार नहीं किया।
इसी दिन एक और घटना ये भी हुई कि धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस शेखर यादव को हटाने के विपक्ष के नोटिस का भी जिक्र किया और ऐसा माना जाता है कि ये बात भी सरकार को खास पसंद नहीं आई, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर कुछ खास सीरियस नहीं थी। यहाँ पर बता दूं कि जस्टिस शंकर यादव को हटाने की मांग तब उठी थी जब विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थीं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु हो? इसके बाद धनखड़ ने पिछले साल फरवरी में राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने का मामला भी उठाया और कहा कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। बता दूं कि ये गड्डी कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली थी। 21 जुलाई को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक दोपहर 12:30 बजे हुई, जिसकी अध्यक्षता भी धनखड़ ने की और इस मीटिंग में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत ज़्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी चर्चा के बाद तय हुआ कि इस बैठक को शाम 4:30 बजे रिज्यूम किया जाएगा। 4:30 बजे धनखड़ की अध्यक्षता में एक बार फिर से समिति के सदस्य इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद रात 9:25 पर धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा, सबसे हैरानी की बात ये थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया था कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगली बैठक अगले दिन यानी 22 जुलाई दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। अगले दिन यानी 22 जुलाई को नड्डा ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने और रिजिजू ने पहले ही धनखड़ को सूचित कर दिया था कि वे इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि धनखड़ ने इस्तीफा उनका अपमान किया जाने की वजह से दिया है। 22 जुलाई की दोपहर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश धनखड़ के इस्तीफे को लेकर एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखते हैं। इसमें आखिरी में वो लिखते हैं, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हम प्रधानमंत्री जी से भी अपेक्षा करते हैं कि वे श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राज़ी करें। श्री जगदीप धनखड़ के बीच कार्यकाल में अचानक इस्तीफे को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में साझा ज़रूर करें। आप देख रहे थे खबर मेला। मेरा नाम है आकाश और कैमरा संभाल रही थी हमारी सदस्य पारुल। धन्यवाद।